आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई है, कई दिनों तक आंदोलन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे मदन बी लोकुर ने सरकार, जांच एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की आलोचना की है। महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख तथा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहलवानों ने कहा था कि दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करने में देरी करने पर पुलिस को इतने आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच अपनी निगरानी में करनी चाहिए थी। अनहद और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट्स की तरफ से आयोजित वेबिनार में जस्टिस लोकुर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले दिल्ली पुलिस को पूछना चाहिए था कि आपने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि वो पहलवान खतरे में है। ऐसे में यह नहीं कहना चाहिए था कि आगे जो कुछ हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि हम खुद पूरी जांच की निगरानी करेंगे ताकि यहां कोई गड़बड़ न हो। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इस तरह के कई मामलों में जांच की निगरानी कर चुका है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर स्वरूप के हैं। सबूत और गवाहों से छेड़छाड़ की कोशिशें भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी है और इसकी वजह साफ है। उन्होंने जो आरोप लगाया वो गंभीर है। वो कहते हैं कि जाहिर है कि पुलिस मिली हुई है और वो नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत गया और अभी तक न्याय नहीं हुआ है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें बहुत गहन छानबीन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस 100 गांवों से बात कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है, एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की गवाह भीड़ तो नहीं होगी। अब पुलिस कह रही है कि हमें वीडियो एविडेंस चाहिए, जबकि यौन उत्पीड़न बंद दरवाजे के पीछे हुआ होगा। ऐसे में जांच का मतलब क्या है? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस लोकुर ने पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पीड़ित थे और अपना दर्द बयां करने आए थे, उन्हीं को सेक्शन 144 के तहत अपराधी बना दिया गया और फिर कहा गया कि आप जंतर मंतर में आंदोलन नहीं कर सकते। ऐसे में वो कहा जाएंगे, किससे अपनी बात कहेंगे? जस्टिस मदन लोकुर ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान पर भी सवाल खड़े किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच 15 जून तक पूरी हो जाएगी। जस्टिस लोकुर ने सवाल उठाया है कि अनुराग ठाकुर को कैसे पता है कि जांच 15 जून तक पूरी हो जाएगी। इस मामले में कोई भी बयान सिर्फ जांच अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो दे सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा बयान नहीं दे सकता। अधिक से अधिक वो अपने सीनियर अफसर या कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपडेट दे सकता है। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। जस्टिस लोकुर कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है कि जांच में कोई दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट भी जांच में दखल नहीं दे सकता। जस्टिस लोकुर ने नाबालिग पीड़िता से 5 घंटे की पूछताछ पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब नाबालिग ने अपनी लिखित शिकायत दी है जिसमें सारी बातों का जिक्र है, फिर आप किस तरह की जांच चाहते हैं? पीड़िता को साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि जो उसने आरोप लगाया है उसे वो प्रूफ करके दिखाए। यह भी एक तरीके का उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों का ऐसे मामले में रुख जो है काफी सख्त रहा है। इस सारे मसले पे जो पीड़िता है उसके गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद करके बैठा है। पिछले हफ्ते पुलिस ने 7 में से एक पहलवान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए जो WFI का ऑफिस है वहां लेके गई। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से अपने आरोपों की पुष्टि के लिए फोटो के साथ साथ ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराने को कहा है। 7 पहलवान कह रहे हैं कि वो दबाव में है और नाबालिग पहलवान के पिता पहले ही कह चुके हैं कि उसने अपना बयान बदल दिया है। ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि पुलिस के पास सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है? और जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें पर्याप्त ऐसी बातें हैं कि जिस
के तहत बृजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अब तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया, जस्टिस लोकुर कहते हैं। लोकुर ने आगे भी कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच आरोपी को निर्दोष और पीड़िता को दोषी साबित करने की दिशा में चल रही है। सारे तथ्य सामने आने चाहिए कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें कि 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया था। 21 अप्रैल की शिकायत पर प्राथमिकी 3 महिला पहलवानों द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, अदालत ने इनको निचली अदालत में जाने के लिए कहा था। ये जो वेबिनार हुआ था जहां पे सारी बातें हुई है, इस वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा गौर जिन्होंने भी बात कही, उन्होंने कहा कि यह मामला इस बात का उदाहरण है कि देश में अब कानून का कोई शासन नहीं है और सत्तारूढ़ व्यवस्था से संबंधित लोगों के संबंध में ये जो दंड की संस्कृति है वो अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य कानून का उल्लंघन कर रहा है और वो कानून को कमजोर करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वकील ये कहती है कि स्टेट मतलब सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है और कानून को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जो है उनकी पूछताछ हिरासत में होनी चाहिए, लेकिन सत्ता का बेशर्म दुरुपयोग हम देख रहे हैं। आरोपी जनसभाएं कर रहा है और यहां तक कि बीजेपी के टिकट पर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा भी उसने कर दी है। यह मामला विशेष रूप से महिलाओं के लिए भयानक अनुभव है कि आज देश में कानून का शासन खतरे में है। ये बात वृंदा गौर जी कहती है। ये जो हम देखते हैं कि बृजभूषण सिंह के मामले में जिस तरह से रवैया रहा है केंद्र की सरकार का, जिस तरह से रवैया रहा है दिल्ली पुलिस का, जिस तरह से रवैया रहा है उनके समर्थकों का, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनीय ऐसी बात है, क्योंकि ये शायद पहला ऐसा मामला होगा कि जहां पे इतने सारे पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज होने में देरी होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ये देश में क्या हो रहा है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है कि जिसमें मनुस्मृति के अनुसार आप चाहे जितना भी शोषण शूद्र को और महिला को कीजिए, कोई एक्शन नहीं होता? हमने अतीत में ये बातें देखी है, हम वर्तमान में ये बातें अपने सामने देख रहे हैं कि बीजेपी का एक सांसद जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिसके खिलाफ खून का मामला है, जिसके खिलाफ तमाम ऐसे कई ऐसे मामले में हैं और जिसके खिलाफ यौन शोषण के इतने मामले होने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल टाइम पास हो रहा है। और जैसे कि जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि पूरी जांच इस दिशा में हो रही है कि बृजभूषण सिंह को निर्दोष साबित किया जाए और जो रेस्टलेस महिला है उन्हें दोषी साबित किया जाए। नाबालिग ने कंप्लेंट दी, पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ, इसके बावजूद आज ये आलम है कि उसे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। उसके पिता कहते हैं कि हमें कई जगह से डराया धमकाया जा रहा है। पूरी तरह से जो सबूत है, तथ्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में कहा जाता है कि काफी प्रोग्रेसिव है चंद्रचूड़ जी, लेकिन वो भी इस मामले में डरे सहमे नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, पूरी तरह से कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद पहला ऐसा मामला है कि इतने इंपॉर्टेंट जो लोग हैं देश के, जिन्होंने देश के लिए मेडल्स लाए, जिनका सम्मान खुद पीएम मोदी ने किया, उन्हीं के कंप्लेंट्स पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उन्हें आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है और उनके साथ लगातार टाइम पास किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो देश में किस तरह का शासन है हम देख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस तरह के गंभीर मामलों में और विशेषतः जहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि बृजभूषण सिंह शायद आरोपी हैं या उसके खिलाफ जो भी आरोप कहे गए हैं वो सारे के सारे सच भी होंगे, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी, इसका फैसला जांच होगा। लेकिन ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने को कहा जा रहा है कि आप सबूत लाइए। ये सारी बातें, सारे आर्गुमेंट्स अदालत में हो गए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस सारी बातें कह रही है। तो ये बहुत ही संगीन ऐसी बात है और देश के लोगों को, विशेषतः जिनके पास अपनी माँ बहन है, बेटी है, ऐसे सभी लोगों को
बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से इस बात पे विचार करना किया जाना चाहिए कि जिस तरह से देश में कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक सांसद को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी मशीनरी लगा के रख दी है और देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इनके खिलाफ आके कहे। विशेषतः जो पुलिस के लोग हैं, जांच कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात है, जस्टिस मदन लोकुर ने हिम्मत दिखाई है, कई लोगों ने ऐसी हिम्मत दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में फिर से इन सारे मामलों में देश के लोगों ने बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए और आने वाले दिनों में आपने सही फैसला लेना चाहिए कि हमें क्या इस तरह के शासक चाहिए कि जो इस तरह के मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेते और जो आरोपी सांसद है उसका बचाव कर रहे हैं। आप सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।